नमस्कार। आज लक्ष्य ज्योतिष संस्थान की जो क्लास आपके लिए हम रख रहे हैं, जैसे ज्योतिष विद्या के ऊपर हम अपनी पकड़ बनाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात इसके अंदर ये होती है कि जैसे हम ग्रहों की जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। अक्सर मैं कई बार सुनता हूँ कि कुछ व्यक्ति जो ज्योतिष से जो थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि अज्ञान कह सकते हैं, कि वो कहते हैं ग्रह इतनी दूर बैठे हैं, ये क्या असर करेंगे, क्या इनका प्रभाव रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे एक छोटी सी बात है कि जैसे सूर्य ग्रह है, अब गर्मियों के अंदर एक नक्षत्र में गोचर करता है, तो वो पूरे जगह पे वो एक नवतपा नाम से वो जो है वो शब्द उन 9 दिनों में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, पहले बात। दूसरी बात, जो सूर्य है अगर उसको ग्रहण लगता है तो सूर्य पृथ्वी से कितनी दूर है वो, जब उसको ग्रहण लगता है तो इस पृथ्वी पे रहने वाले सभी पक्षियों को और पशुओं को उस चीज का पूर्व ज्ञान हो जाता है, वो सब शांत हो जाते हैं। तो ग्रहण का जो असर है वो पृथ्वी के ऊपर, मानव के ऊपर अवश्य पड़ता है। दूसरी बात आती है कि जैसे चंद्रमा भी दूर है, अब चंद्रमा का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जैसे ये बिल्कुल पड़ता है, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है और रोज 55 मिनट का अंतराल उसमें रहता है। जो मछुआरे होते हैं उनको इस बात का पता लग जाता है कि आज 55 मिनट अंतराल के बाद ये जो है ज्वार भाटा आएगा। तो कहने का अर्थ यही बनता है कि ग्रहों का प्रभाव इस पृथ्वी पर अवश्य पड़ता है, मानव पर अवश्य पड़ता है। और एक बात और है, जैसे कि हमने अपने वेदों से इस बात को जो ज्ञान अर्जित किया है कि जो हमारा जीनस है, जो हमारा अनाज है, वो सूर्य की गर्मी से पकता है, और जो हमारी औषधियां हैं वो चंद्रमा की चांदनी से पकती हैं। जितनी भी औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं हमारी, वो चंद्रमा के प्रभाव से ही वो बड़ी होती हैं और पकती हैं। और जितना भी अनाज है वो सारा का सारा सूर्य से जो है वो बढ़ता है। तो अगर वैदिक ज्योतिष को हम समझना चाहते हैं तो इसको समझने के लिए हमारे को नवग्रह की जो है 9 ग्रह की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वो इंसान के शरीर के अंदर कहाँ कहाँ उनका क्या क्या काम रहता है, किस प्रकार से वो प्लैनेट जो है वो इंसान को रोग प्रदान कर सकते हैं, कैसे हम पूर्व में ही उन रोग ग्रहों से संबंधित उपाय करके हम उनका उपाय कर सकते हैं। अक्सर मैंने ये भी कई बार देखा भी है और सुना भी है कि कई जो पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो स्वर्ण का सूर्य बना के उसको जल अर्पित करते थे। जब उनको किसी बादलों की वजह से अगर सूर्य के दर्शन नहीं होते थे तो वो स्वर्ण का सूर्य बना के उसके दर्शन करके सूर्य को जल अर्पित करने के बाद अपनी दिनचर्या आरंभ करते थे। आज भी यही सिद्धांत है सनातन धर्म के अंदर, सूर्य को जल अर्पित करना। और ये सूर्य को जल हम कभी भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन नारायण टाइम तक जो है वो अति लाभदायक रहता है। पुनः वापिस उसी बात पे कि वैदिक ज्योतिष के अंदर हमारे को नवग्रह को समझना और नवग्रह की बात को समझना, उनके गोचर को समझना, उनकी दूरी को समझना, उनके प्रभाव को समझना, एक राशि से दूसरी राशि में कब जाते हैं उसको समझना, चंद्र वर्ष को समझना, सूर्य वर्ष को समझना, और जो इंग्लिश वर्ष है वो तो आपके रनिंग में चल ही रहा है। जैसे हम ये कहते हैं कि सूर्य वर्ष जो है, अभी जैसे वैसाख जो है वो आपने सभी ने वैसाखी बहुत अच्छे तरीके से मनाई, बहुत अच्छा दान पुण्य किया। अब वैसाखी का अर्थ क्या होता है, उसका यही है कि सूर्य जो है प्रथम राशि मेष में प्रवेश करता है। जब प्रथम राशि मेष में प्रवेश करता है तो सूर्य वर्ष आरंभ हो गया। उसी प्रकार से चंद्र वर्ष है, सूर्य वर्ष है। तो ये जो ग्रह है ये पूर्ण रूप से अपना प्रभाव जो है ये डालते हैं। इनको समझने के लिए, वैदिक ज्योतिष को समझने के लिए इन ग्रहों से दोस्ती करना, इन ग्रहों से मित्रता करना, और मित्रता करके इनकी हर बात को जानना, और उसको जान के ज्योतिष के द्वारा समाज के अंदर उसका लाभ जो है वो उनको प्रदान करना। और दूसरी बात इसमें आती है कि जब भी हम मान लो कि जैसे कोई भी कुंडली हमारे पास है, अब इस कुंडली के अंदर जो है मान लो बहुत सी बातें जो है छुपी हुई हैं, अब हमने इसमें एक बिंदु लगा दिया। अब ये जो बिंदु है इसके अंदर, अब आप ये समझिए, पहली बात तो ये जो बिंदु है ये दृक बिंदु है, दूसरी बात ये दृश्य बिंदु भी है, तीसरी बात ये अदृश्य बिंदु भी है। क्या बोला मैंने? इस बात को समझना है आपने। बात समझ में आ गई? कहीं पे तो आपको दृक बिंदु है, कहीं पे दृश्य बिंदु है, कहीं पे अदृश्य बिंदु है, और जहां पे अदृश्य बिंदु है उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप कुशल ज्योतिष बन पाओगे। तो आज हम आपको पूरे के पूरे नवग्रह से संबंधित पूरी जानकारी देंगे, और उसको मैं चाहता हूं कि आप सभी रजिस्टर निकालो अपने अपने, उस बात को लिखो। और एक मैं और आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जब तक आपको
ये पूरी की पूरी बात समझ में नहीं आती, आप हमसे 10 बार नहीं 1000 बार पूछ सकते हो। हम तत्पर हैं आपको वैदिक ज्योतिष प्रदान करने के लिए। तो आप शुरू करते हैं नवग्रह की डिटेल।